नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक के साथ हूं और जो टॉपिक है ये बायोमोलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चैप्टर से है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कैसे किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हमारा जो मेन टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये आपको सिखाएगा कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपने ये एक डी एंड एल टर्म पढ़ा होगा, तो हमारा टॉपिक हो जाता है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ये डिफरेंट है। अगर आप बात कर लें तो ये डी और एल जो होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, जबकि ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों से बहुत डिफरेंस है। तो ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड हैं, क्या ऐसा तो नहीं कहीं हम गलत पढ़ रहे हो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका ये सब कंफ्यूजन आज हम मिटा देंगे। तो आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ये भी ना भूलें आप। तो मैं आज आपको सिखाता हूं डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आप जानते हैं कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां हमने CHO लगा दिया, यहां मैंने OH लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां पर लिख दिया CH2OH। ये कंपाउंड कहलाता है, ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से ये कंपाउंड जाना जाता है। अगर इस CH2OH के ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन देखें तो दोनों में अंतर क्या आता है, यानी कि अगर OH ग्रुप CH2OH के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, इट मींस इट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी ये समझाता है कि अगर CH2OH से लगे कार्बन से जो OH लगा हुआ है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो मतलब क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है कि कंपाउंड डी फॉर्म में है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसलिए हमने यहां पर ये प्लस लिखा दिया। ये प्लस साइन ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी साइन इसके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इफ OH ग्रुप ऑफ एडजेसेंट कार्बन ऑफ CH2OH इज right hand side with respect to CH2OH, यानी कि if OH group is attached to the right hand side carbon of CH2 group then it is called D-glyceraldehyde। और ये जितने भी डी फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर हम ऐसे बना देते हैं, यहां पर H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां पर CH2OH लगा दिया, अब इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, और लेकिन ये L कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये OH ग्रुप इज एट लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है वो CH2OH के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसको L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला गया है। ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए यहां पर साइन माइनस, लेकिन इस माइनस साइन का कोई भी मीनिंग इस L से नहीं है, इस प्लस साइन का कोई भी मीनिंग इस D से नहीं है। इसलिए बिल्कुल अपने माइंड से कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि प्लस का मतलब कैपिटल D है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यानी कि अगर इस प्लस को देखेंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहा है, इस डी को देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, यानी OH इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH। और अगर L कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो L का मतलब हो जाता है कि OH इज एट लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH। अब यहीं पर हम ग्लूकोज से कंपेयर भी कर लेते हैं। अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो यहां CHO ग्लूकोज बता रहा हूं, यहां पर आपने OH लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां OH लगा दिया,
यहाँ H लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ पर CH2OH। अब आप नीचे वाले कार्बन को देखिए, कार्बन पूरे चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। सबसे लास्ट वाले कार्बन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट हैंड साइड पे है, यानी कि ये D और प्लस ग्लूकोज कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ग्लूकोज क्या होता है तो इस डी का मतलब हो जाता है कि OH इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH, और इस प्लस का मतलब है ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता होगा। एल कन्फिगरेशन की बात कर लें तो एल कन्फिगरेशन भी हम यहीं पर बना लेते हैं। यहाँ पर CHO लिया, यहाँ पर मैंने C लिया, यहाँ पर OH लिया, यहाँ H लिया, यहाँ पर C लिया, यहाँ H लिया, यहाँ OH लिया, यहाँ C लिया, यहाँ OH लिया, ये H लिया, यहाँ पर C और H लगाया, यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर CH2OH लगाया। अब इस हम OH को देखें तो OH इज एट लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH, तो ये L ग्लूकोज कहलाएगा। लेकिन L ग्लूकोज बच्चों आपको बता दें हमेशा माइनस फॉर्म में होता है, यानी ये वाला OH हमें इधर बनाना पड़ेगा, ये वाला H इधर बनाना पड़ेगा और ये वाला OH इधर और ये H, तब ये कन्फिगरेशन क्लियर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं समझा दूं, ये बात क्लियर कर दूं कि L ग्लूकोज का मीनिंग अगर है तो अगर यहाँ पर L ग्लूकोज होगा तो L ग्लूकोज हमेशा माइनस साइन के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, यानी L ग्लूकोज हमेशा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाता है, इसलिए L ग्लूकोज माइनस कन्फिगरेशन में रहता है, स्मॉल l कन्फिगरेशन में रहता है। इसका मीनिंग इस लेटर से कोई भी नहीं है। तो डी कन्फिगरेशन का मतलब OH इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH, और अगर आप इसको जल्दी में यानी कि नहीं बनाना चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर CHO लगा दीजिए तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ऊपर का पोर्शन कैसा है, नीचे यहाँ पर भी इसको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। तो ये L और D ग्लूकोज बन चुका है। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि D कन्फिगरेशन बता दूं, मैं आपको L कन्फिगरेशन बता दूं क्या होता है D और L कन्फिगरेशन, तो अब आप समझ चुके होंगे। इस कैपिटल D का मतलब होता है OH राइट हैंड साइड होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, CH2OH के रिस्पेक्ट में। इस L का मतलब होना चाहिए OH लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH। इस माइनस का मतलब है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा, इस प्लस का मतलब है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता होगा, यानी प्लस का मतलब D से नहीं है और माइनस का मतलब L से नहीं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट बातें हैं। तो बच्चों आपने जान लिया आज कि डी और एल कन्फिगरेशन क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के डी और एल कन्फिगरेशन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से ये डी और एल कन्फिगरेशन का नाम दिया गया, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। पूरे 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक ये बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों, और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको लिखने की आदत बनती रहेगी, उतना ही अच्छे से एग्ज़ाम में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये सब बातें आपको ध्यान रखी हैं, तो आप रिवाइज करिए और मैं आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।